हेलो बच्चों, चलिए अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चों को जनरली थोड़ा डाउट आता है इसमें, तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या है ऐसा इस क्वेश्चन में जो इसमें डाउट आता है बच्चों को। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0, ठीक है ना। कोई स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करती है। कट्स द लाइन्स x इक्वल्स टू अल्फा, y इक्वल्स टू बीटा एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एट द पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सच दैट ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी इक्वल्स टू 48√2 एंड एफ ऑफ अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल्स टू 0 वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, ये फंक्शन गिवन है अपने को x और y के टर्म्स में, मॉड ऑफ y बाई एक्स माइनस 3y2 प्लस 3x माइनस 2y की पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स प्लस 2y माइनस 2e माइनस 6। ठीक है ना। तो अपने को फिर ये पार्ट्स है हमारे कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x इक्वल्स टू अल्फा, y इक्वल्स टू बीटा। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है ना। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा अल्फा कोमा बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। तो जिस पैटर्न में अपने को क्वेश्चन दिया गया है उसी पैटर्न में अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू दे रखा है, तो चलिए अपन एफ ऑफ अल्फा बीटा निकालते हैं सीधे। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू, तो एफ ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या करेंगे इस इक्वेशन में, x को अल्फा से रिप्लेस करेंगे और y को बीटा से। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बीटा अपॉन अल्फा माइनस 3/2 दिस प्लस यहाँ पे क्या है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा का होल 6 प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे e अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2e माइनस 6। गेटिंग इट। अब अपने को क्या गिवन है यहाँ पे? अपने को गिवन क्या है कि एफ ऑफ अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है, ओवरऑल जो क्वांटिटी है पूरी, दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा गिवन है। अब देखिए, अगर देखा जाए कि आपको पता है कि मॉडुलस के अंदर जो मॉडुलस होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस क्वांटिटी की पावर क्या है 6, तो ये इवन पावर है, तो ये क्वांटिटी भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और स्क्वायर रूट जो होता है वो भी क्या रहता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर हम इन तीनों टर्म्स की ओवरऑल बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इन टर्म्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ इसको। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट टू बी होल्ड, फॉर दिस इक्वेशन टू बी होल्ड वी मस्ट हैव व्हाट, कि यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा माइनस 3/2 दिस प्लस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा का होल 6 प्लस ई अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2e माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाए 0। ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट कब होल्ड करेगा कि यहाँ पे जो एक्चुअल है वो तो ये है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो इसकी भी बात रह जाए और इसकी भी बात रह जाए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये भी नॉन निगेटिव टर्म है, ये भी नॉन निगेटिव टर्म है, और ये भी हमारा नॉन निगेटिव टर्म है। ठीक है ना। तो जब 3 नॉन निगेटिव टर्म्स का सम आ रहा है यहाँ पे 0, तो ऐसा कब पॉसिबल है कि ये भी 0 हो जाए, ठीक है, ये भी 0 हो जाए एंड ये भी 0 हो जाए। तो इसका मतलब फिर हम अगर ये 0 होगा तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे जब इसको ये 0 कब होगा, जब मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों को, 2 बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है, और यहाँ से भी क्या मिलेगा आपको, 2 बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है, इस यहाँ से भी यही मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, ई अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2e माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, बीटा की वैल्यू 3 अल्फा बाई 2 इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई अल्फा प्लस 2 इंटू 3 अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 2e प्लस 6, तो ये 2 से 2 कट जाएगा,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा इंटू ई प्लस थ्री, और यहाँ पे 2 इंटू ई प्लस थ्री। तो ई प्लस थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्फ़ा इक्वस टू टू। अल्फ़ा इक्वस टू टू मिलेगा तो बीटा कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। ठीक है, बीटा इक्वस टू 3। तो यहाँ से अल्फ़ा कोमा बीटा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपका वो कितना आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है। अब बात कर रहा है वो इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे, एक्स इक्वस टू अल्फ़ा, वाई इक्वस टू बीटा। तो एक्स इक्वस टू 2 लाइन हो जाएगी ये, वाई इक्वस टू 3 और एक्स प्लस वाई इक्वस टू 8। ठीक है, तो देखिए, तो अपन ये लाइंस ड्रॉ करते हैं लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स प्लस वाई इक्वस टू 8 लाइन जो होगी कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वस टू 8, है ना। और तो ये आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये 0,8 होगा, और दिस पॉइंट विल बी व्हाट, और ये 0 0 ओरिजिन हो गया आपका। तो लाइन अपनी एक्स इक्वस टू 2 लाइन कुछ यहाँ से, ये 8 है तो ये 4 होगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा कुछ, तो ये हमारी एक्स इक्वस टू 2 लाइन हो जाएगी। ठीक है, और देखिए दूसरी लाइन क्या होगी यहाँ पे, y इक्वस टू बीटा, और बीटा कितना यहाँ पे 3, तो ये 8 4। ठीक है, तो y इक्वस टू 3 लाइन कुछ हमारी इस तरीके से निकल जाएगी। दिस इज y इक्वस टू 3 लाइन। अब एक लाइन ओरिजिन से हम पास कराएंगे और वो इन लाइंस को कुछ ऐसे कट करेगी। तो इस लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं y इक्वस टू एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x इक्वस टू 2, तो ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट आपका B है, और दिस पॉइंट इज व्हाट, C। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, एक y इक्वस टू एम एक्स में ये डालेंगे तो ये हो जाएगा 2,2m। ठीक है, और B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे B के, तो B में y कोऑर्डिनेट 3 होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट 3/m, तो 3/m, 3 ये पॉइंट हो जाएगा आपका B। ठीक है, तो ये आपका 3/m, 3, और C के जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, तो C क्या है यहाँ पे, C किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इक्वस टू एम एक्स का और x प्लस वाई इक्वस टू 8 का। तो y इक्वस टू एम एक्स डाल देंगे तो x हो जाएगा 8/m+1, 8/m+1, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपका 8m/m+1। ये आपका C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है ना। अब देखिए OA, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, OA, तो OA इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट ऑफ 4 + 4m²। 4 बाहर निकाल दो यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ रूट 1 + m²। ठीक है ना। ऐसे ही आप OB निकालेंगे। OB जो लेंथ होगी आपकी वो हो जाएगी 9/m² + 9। तो यहाँ पे अपन m² एलसीएम ले लेंगे, और जब m² को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे अपन मॉड m लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे m पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 3/mod m रूट ऑफ 1 + m²। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ से OC निकालेंगे अपन, तो OC हो जाएगा बच्चों का, OC इक्वल्स टू 64/m+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 64m²/m+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 64, तो दिस इज 64। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 64 बाहर निकाल देते हैं और नीचे m+1 का होल स्क्वायर भी बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 8/mod ऑफ m+1, OC इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 + m²। तो देखिए आपने यहाँ से OA, ठीक है, और OB और OC ये तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट है
ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी कितना दे रखा है 48√2। तो देखिए ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी इक्वल्स टू 48√2 गिवन है यहाँ पे। अच्छा जब अभी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 2 3 जा 6 6 8 जा 48, तो ये हो जाएगा आपका 48 √1 प्लस एम स्क्वायर √1 प्लस एम स्क्वायर √1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे नीचे मॉड एम इंटू मॉड ऑफ एम प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एम इंटू एम प्लस 1 एंड दिस इक्वल्स टू वॉट 48√2। तो ये 48 कट जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा m की पावर 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3m की पावर 4। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 2m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ 2m, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए इस इक्वेशन को अपन जो है इधर लिख लेते हैं, यहाँ से अपन इसको अभी इरेज कर देते हैं जिससे आपको वहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए अब क्या करना है अपने को, तो देखिए उस इक्वेशन को अपन यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एम की पावर 6 ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस ऑफ 3m की पावर 4। ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3ab इंटू ए प्लस बी, तो दिस इक्वल्स टू उधर क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर और ये m स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ 2m। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2m की पावर 4 प्लस ऑफ 4m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है ना, अब सबको इधर ले आइएगा, तो देखिए m की पावर 6 प्लस ऑफ m की पावर 4, ओके यहाँ पे ये हो जाएगा आपका और m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका m की पावर 6 और ये m की पावर 4 और ये 2m स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस, चलिए इसको इधर ले लेता हूँ, माइनस 4m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो देखिए एक तो हिट एंड ट्रायल से हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 पुट करें तो इसका m इक्वल्स टू 1 एक रूट होगा। ठीक है, फिर अगर उसमें m की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो ये टर्म नेगेटिव और ये सारे टर्म्स पॉजिटिव, तो m की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो इसका कोई रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मान लो 2 पुट कर दिया, तो ये जो 4 टर्म्स है ना रिमेनिंग, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव रहेंगे और इसकी वैल्यू इनसे ग्रेटर रहेगी। चलिए अगर आप उसको ऐसे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से m स्क्वायर m की पावर 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, इस 4m क्यू को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे टर्म्स बनेंगे m की पावर 4 प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4m क्यूब। ठीक है, 4m क्यूब। क्या करते हैं, यहाँ से m स्क्वायर कॉमन निकालते हैं और यहाँ से m कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर और ये हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन m। तो यहाँ से m स्क्वायर बाहर निकला और यहाँ से m, तो m क्यू निकला, तो m क्यू से वो m क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। अब इसको फर्दर लिखते हैं m प्लस 1 अपॉन एम का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इंटू m प्लस 1 अपॉन एम इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब फॉर अ टाइम बीइंग
फॉर अ टाइम बीइंग एक काम करते हैं, लेट m प्लस 1/m इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा आपका टी क्यू माइनस 2t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो t की ये कौन सी वैल्यू पे 0 होगा? अगर क्यू ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ये t की कौन सी वैल्यू पे 0 होगा? एटेंटल से चेक किया जाए तो t की वैल्यू 2 पर 0 हो जाएगा ना। 2 2 या 4, 4 माइनस 4 8 माइनस 8 और यहाँ से प्लस 8। अब क्या करेंगे, तो इसके हिटेन अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करता हूँ मैं। ये t इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है तो ये हो जाएगा 1, ये 0 माइनस 2 और ये माइनस 4। तो ये बताओ मैंने 1 0 माइनस 2 माइनस 4 क्यों लिखा है? सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि जैसे ये क्यूबिक है, यहाँ पे टी स्क्वायर वाला टर्म क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, तो उसको अपन लिखेंगे 0 इंटू टी स्क्वायर, मतलब इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो इसकी जो कंप्लीट फॉर्म होगी वो क्या होगी? टी क्यू प्लस 0 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। तो उन कोएफिशिएंट्स को अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे एज इट इज नोट करेंगे। तो 2 1 जा 2, 0 2 को ऐड करो 2, 2 2 जा 4, इन दोनों को आप ऐड करिएगा 2, 2 2 जा 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, क्यों? कि t इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जब t माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे अपन, जब t माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक बनेगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो देखिए, तो अब ये हो जाएगा t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो d आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 8 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये ओपनिंग अपवर्ड्स है, d नेगेटिव आ रहा है तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजनरी। तो यहाँ से हमें t की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फाइनली तो क्या मिलेगा? t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 2, और t किसके इक्वल है हमारा? t इक्वल्स टू वॉट? m प्लस 1/m। तो फाइनली ये मिलेगा आपको m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होगा, इस वाले इक्वेशन का, इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होगा, और वो क्या होगा? m इक्वल्स टू 1। ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग रूट्स हैं यहाँ पे बेसिकली इसके ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 6 डिग्री का है, तो इसके जो है रूट्स होंगे वो ऐसा तो है नहीं कि एक आपका रियल हो जाए बाकी 5 इमेजनरी हो जाए, नहीं। इमेजनरी रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेशन में होते हैं। ठीक है, तो इसका एक रूट और होगा वो भी, तो इसके दोनों रूट्स बेसिकली इक्वल हो जाएंगे। ये जो अगर देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ आपके 1,1 इसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे इस जगह पे। तो चलिए नाउ अब आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो ये मिल गया अपने को m इक्वल्स टू 1 मिल गया। फिर अपने को क्या फाइंड करना है? OA प्लस OB प्लस OC। ठीक है, तो देखिए OA, तो OA क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा OA 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m, तो दिस इक्वल्स टू 2 रूट 2। OB यहाँ से देखिएगा 3/1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट? 3 रूट 2। OC 8/2 रूट ऑफ 1 प्लस 1, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू वॉट? 4 रूट 2। ठीक है, तो हमने OA फाइंड कर लिया, OB एंड OC। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देते हैं। तो OA प्लस OB प्लस OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 रूट 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमसे क्या पूछा है उसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन OA। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OA क्या थी वहाँ पे? y इक्वल्स टू mx फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन OA
इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए बी वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट अप्रोच था वही मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थैंक यू।